जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जहाँ अधर्म अपनी सीमा पार करता है, वहाँ धर्म की रक्षा के लिए स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। नारद जी बोले, जब जलंधर और गणों का भीषण संग्राम चल रहा था, तब रणभूमि में एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिला जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और महादेव के क्रोध से उत्पन्न हुए वीरभद्र रणभूमि में उतर आए। उनके आगमन से दैत्य दल में भय छा गया और देवगणों में उत्साह जाग उठा। आज के अध्याय में हम सुनेंगे कैसे वीरभद्र ने जलंधर की सेना को परास्त किया और कैसे स्वयं भोलेनाथ ने रणभूमि में अद्भुत लीला रच दी। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए विष्णु भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म 19वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और राम ने उसे स्वप्न दिया। वृंदा देवी ने स्वप्न में अपने पति को भैंस पर सवार हुए, शरीर में तेल लगाए नग्न देखा। वह काले फूलों की माला धारण किए, पितृभूत के समूह से घिरा हुआ, अंधकार से आच्छादित और दक्षिण दिशा में जाता हुआ स्वप्न में दिखाई दे रहा था। शीघ्र अपने साथ अपनी नगरी को समुद्र में डूबती हुई देखा। तब पतिव्रता स्त्री वृंदा नींद उचटने पर उस दुस्वप्न का विचार करने लगी। धुंधले तथा अनेक छिद्रों से युक्त सूर्य नारायण को उगते देखा। यह सब अनिष्ट समझकर रोती हुई वह भयभीत हो गई। जब गोपुर तथा प्रसाद में कहीं भी शांति नहीं मिली, तब दो सखियों को साथ लेकर नगर के बाग में गई, परंतु दुस्वप्न की चिंता से भयभीत वृंदा को कहीं भी सुख नहीं मिला। वह एक बाग से दूसरे बाग में जाती थी, तब भी शांति न मिली। इसके बाद वन में घूमती उसने सिंह के समान आकृति वाले, भयंकर दांत, विकराल नेत्रों वाले दो राक्षसों को देखा। उन्हें देखकर वह व्याकुल होकर भागने लगी। उसी समय अपने शिष्य के साथ एक मौन बैठे हुए शांत स्वरूप तपस्वी को भी उसने देखा। तब भय से अपने दोनों हाथों को ऋषि के कंठ में डालकर बोली कि हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, इन भयंकर राक्षसों से मेरी रक्षा करिए। मुनि ने राक्षसों से डरी हुई राक्षसों द्वारा पीछा की हुई बाला को देखकर हुंकार से उन दोनों को पीछे भगा दिया। उन राक्षसों को हुंकार के भय से भयभीत और भागे हुए देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम कर वृंदा कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपा निधे, भयंकर भय से आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं आपसे कुछ विनय करना चाहती हूँ। आप कृपा कर सुनिए। हे सुवर्त्र, मेरे पति देव जलंधर महादेव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। वे युद्ध में कैसे हैं, आप कृपा कर कहिए। नारद जी ने कहा। उसका वचन सुनते ही मुनि ने कृपा दृष्टि से ऊपर को देखा। उसी समय दो बंदर वहां पर आए और प्रणाम कर मुनि के सन्मुख बैठ गए। तब वे दोनों बंदर मुनि की ब्रिकिटी का संकेत पाकर आकाश मंडल में उड़ गए और क्षण भर में ही लौटकर मुनि के सामने प्रणाम कर बैठ गए। दोनों बंदरों के हाथ में मृत जलंधर का सिर सहित धड़ देखकर वह पति विनाश के दुख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने वृंदा के ऊपर कमंडलों का जल छिड़ककर सचेत किया। फिर वृंदा दीन भाव से अपने पति के मस्तक से अपना मस्तक मिलाकर रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप पहले मधुरालाप से मुझे प्रसन्न रखते थे, परंतु आज मुझ निरपराधिनी दासी के क्यों नहीं बोलते? आपने जिस विष्णु से सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया था, उन तीनों लोकों के विजेता आपको तपस्वी शिव ने कैसे मार दिया? श्री नारद जी बोले। इस प्रकार विलाप करती हुई वृंदा मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपा निधे, हे मुनीश्वर, मेरे पति प्रिय को आप अपना जीवन दान दीजिए। हे मुने, मुझे यह मत है कि आप ही मेरे मृत पति के जीवन दाता हैं। श्री नारद जी बोले। उसका ऐसा वचन सुनकर हंसते हुए मुनि ने कहा, यह तेरा पति महादेव जी के हाथ से युद्ध में मारा गया, अतः कोई इसे जिलाने में समर्थ नहीं हो सकता। तब भी तुम्हारे ऊपर कृपा कर इसको मैं जीवन दान देता हूँ। यह कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। तब जलंधर जीवित हो वृंदा को आलिंगन कर प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करने लगा। तब वृंदा भी अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हुई उसी वन में जलंधर के साथ बहुत दिनों तक विहार करने लगी। नारद ने कहा, एक समय सहवास के अंत में उसको ज्ञान हुआ कि ये विष्णु है। यह जानकर फटकारती हुई क्रोधित वृंदा बोली, हे हरे, पराई स्त्री के साथ रमन करने वाले, आपको धिक्कार है। मैंने भली भांति समझ लिया कि आप मायावी तपस्वी थे। वे दोनों माया के राक्षस जो आपने पहले दिखाए थे, वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। स्वयं तुम भार्या के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों से सहायता लोगे और समस्त संसार के स्वामी होते हुए भी तुम वन वन में स्त्री के वियोग में घूमते फिरोगे।
और यह जो तुम्हारा शिष्य बना था वह मृगा होगा। ऐसा कहकर वृंदा ने विष्णु भगवान के बारंबार रोकने पर भी अग्नि में प्रवेश किया। तब विष्णु भगवान बार बार वृंदा का ही स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म तथा धूलि को शरीर में लगाते हुए वहीं व्याकुल होकर पड़े रहे। देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों के बहुत समझाने पर भी उनको कुछ भी शांति नहीं हुई। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। इति कार्तिक मास महत्तम 19वां अध्याय समाप्त। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए प्रभु का नाम लेकर श्रवण करते हैं कार्तिक मास महत्तम 20वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, जलंधर ने शिव जी का अद्भुत पराक्रम देखकर उसको धोखा देने के लिए माया की पार्वती का निर्माण किया। रोती हुई और निशुंभ आदि दैत्यों के द्वारा सताई जाती और रथ में बंधी हुई पार्वती को शिव ने देखा। पार्वती को इस अवस्था में देखकर शिव जी स्वयं भी व्याकुल चित्त हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर कुछ देर के लिए चुपचाप चित्र के समान खड़े रह गए। तब तक जलंधर ने शीघ्रता से शिव जी के सिर, छाती तथा पेट में 3 बार मारे। तब विष्णु भगवान के समझाने पर महादेव को माया का ज्ञान हुआ। तब तो शिव ने अग्निपुंज की तरह भयंकर रूप धारण किया। रुद्र जी का ऐसा भयंकर रूप देखकर असुर दैत्य उनके सामने से दशों दिशाओं में भाग गए। तब शिव जी ने शुंभ और निशुंभ को शाप दिया कि मेरे युद्ध से तू भाग गया है, इस कारण गौरी जी द्वारा तुम दोनों मरोगे। फिर जलंधर ने वेग से तीखे वानों की वर्षा की। उससे सारी पृथ्वी में घोर अंधकार छा गया। शिव जी उसके वानों को काटना ही चाहते थे। तब तक जलंधर ने परिघ से शिव जी के बलवान वैल को मारा। फिर उस आघात से वैल शिव जी से रणभूमि में भाग गया। शिव जी के खींचने पर भी वह रण में ठहर ना सका। तब शिव जी ने अति क्रोधित हो अति रुद्र रूप धारण कर बड़े वेग से सूर्य के सदृश तेजस्वी सुदर्शन चक्र छोड़ा। आकाश मंडल और पृथ्वी तल को भस्म करते हुए सुदर्शन चक्र ने पृथ्वी में आकर जलंधर के विशाल नेत्र वाले सिर को काटकर अलग कर दिया। तब उसका शरीर शब्द करता हुआ रस से भूमि पर गिर गया और जलंधर का तेज शिव जी में विलीन हो गया। वृंदा के शरीर से निकला हुआ तेज पार्वती के शरीर में लीन हो गया। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। इति कार्तिक मास महत्तम 20वां अध्याय समाप्त। आइए प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं कार्तिक मास महत्तम 21वां अध्याय। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी देवता आनंदित हो गए। सिर से शिव जी को प्रणाम कर विष्णु भगवान के कार्य की सराहना करते हुए देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपने हम लोगों की शत्रुओं के भय से रक्षा की है। हे प्रभु, यहाँ तो कुछ और हो गया, उसके लिए हम लोग क्या करें। मृत वृंदा के सौंदर्य में विष्णु मुग्ध हो गए हैं, उसकी चिता पर ही बैठे हुए हैं। शिव जी ने कहा, देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए शरण्य मोहिनी नाम की माया के पास जाओ, वह तुम लोगों का कार्य करेगी। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। इति कार्तिक मास महत्तम 21वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार जब अधर्म के विरुद्ध धर्म का अपने चरम पर था, तब स्वयं भगवान शंकर ने अपने गणों को युद्ध भूमि में उतार दिया। वीरभद्र का आगमन यह संदेश देता है कि जब सत्य पर संकट आता है, तब शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कहते हैं उस समय पूरी पृथ्वी पर हर हर महादेव का नाद गूंज उठा था। अगला अध्याय और भी अद्भुत होगा, जिसमें जानेंगे जब स्वयं महादेव रणभूमि में उतरे और जलंधर का अंत हुआ। इससे सुबह 5 बजे का वीडियो जरूर देखें। जलंधर वध और महादेव की लीला। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है, जो भी भगत जन समय निकालकर कार्तिक मास की कथा का श्रवण कर रहे हैं, विष्णु भगवान सभी भगत जनों का कल्याण करें। हर हर महादेव।